जब भी एमा हवेली की सफाई करती तो हवेली का मालिक जॉन उसके पीछे छिपकर चुपचाप उसे देखता रहता था। उसने देखा कि एमा, जो एक नई नौकरानी थी, बाकी सभी नौकरानियों के मुकाबले सबसे छोटी स्कर्ट पहनती थी और वह उसे जितना ज्यादा देखता उसका शरीर उतना ही गर्म होने लगता। फिर भी वह कुछ भी गलत करने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि हवेली उसकी नहीं बल्कि उसकी अमीर पत्नी की थी जो उससे 20 साल बड़ी थी और जॉन उसे धोखा देने या उसे दुख पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। एक रात जॉन कुछ पीने के लिए किचन में गया और अचानक एमा से मिला जो वहां कुछ पीने आई थी। जैसे ही वे मिले जॉन यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि वह अक्सर उसे छिपकर देखता था और अचानक एक आवेग में उसने पास रखी एक स्ट्रॉबेरी उठाई और एमा के मुंह में डाल दी, यह देखने के लिए कि क्या वह हवेली के मालिक के तौर पर उसका विरोध करेगी। जॉन को हैरानी हुई कि एमा को न तो बुरा लगा बल्कि उसने मजे से स्ट्रॉबेरी का स्वाद लिया और उसने जॉन से कहा कि उसे अब उसे छिपकर देखने की जरूरत नहीं है। जॉन यह जानकर पूरी तरह हैरान रह गया कि उसे उसके छिपकर देखने के बारे में पहले से ही पता था और वह उत्साह से भर गया और एमा के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार था। तभी अचानक एक और नौकरानी आ गई और उनके उस खास पल में खलल डाल दिया। उस रात के बाद जॉन पूरी तरह से एमा के ख्यालों में खो गया, अपनी सारी चिंताएं भुलाकर बस उसके साथ अकेले रहने का मौका ढूंढने लगा। उसे मौका तब मिला जब उसने एमा को अकेले बाथरूम साफ करते देखा। तभी एमा का हाथ गलती से नल के स्विच पर लग गया जिससे उसके कपड़े एक पल में पूरी तरह भीग गए। जॉन खुद को रोक नहीं पाया और आगे बढ़ा और जब एमा ने उसे देखा तो उसने माफी मांगी और तुरंत साफ सफाई करने का वादा किया, लेकिन जॉन ने उसे डांटा नहीं। इसके बजाय उसने एक तौलिया उठाया और धीरे धीरे अपने हाथों से उसके बालों का पानी पोंछा और उसकी आकर्षक काया को निहारता रहा। आखिरकार जॉन ने अपना आपा खो दिया और किस कर लिया।